अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला के बड़कागांव प्रखंड के गोंदलपुरा में अडानी इंटरप्राइजेस के द्वारा कोयला खनन के नियमित को पढ़ने दीजिए उसके बाद। जमशेदपुर अक्षेस के जो 16 वार्ड शामिल किए गए हैं उनमें टाटा लीज क्षेत्र के अंदर और बाहर बसी बस्तियों से मेरी मांग है कि इसके पहले सरकार बस्ती वासियों को मालिकाना अधिकार देने की अधिसूचना जारी करे। शून्यकाल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय, इन शहीदों को शहीद का दर्जा दिया जाए। मांग करता हूं कि इसको मान्यता दी जाए और हमारे बच्चे की परीक्षाओं में महोदय शामिल कराया जा सके। ये आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं महोदय। इसके नियमों का उल्लंघन कर दामोदर नदी को प्रदूषित करने व बीसीसीएल करने वाली बीसीसीएल प्रबंधन तथा कंपनी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग सदन से करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला के बड़कागांव प्रखंड के गोंदलपुरा में अडानी इंटरप्राइजेस के द्वारा कोयला खनन के नियमित को पढ़ने दीजिए उसके बाद। हजारीबाग जिला के बड़कागांव प्रखंड के कर दिए, आपका पुट कर दिए। अध्यक्ष महोदय, हाँ पढ़िए। हजारीबाग जिला के बड़कागांव प्रखंड के गोंदलपुरा में अडानी इंटरप्राइजेस के द्वारा कोयला खनन के निमित्त ग्राम वासियों की फर्जी आम सभा कराकर खनन कार्य करने का कोशिश कर रही है, जबकि उक्त क्षेत्र के ग्रामीण परियोजना के विरोध में तथा काफी महीनों से आंदोलनरत है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि अडानी इंटरप्राइजेस द्वारा कराए गए फर्जी आम सभा की जांच कर बगैर गोंदलपुरा के ग्रामीणों की सहमति के खनन कार्य नहीं की जाए। जमशेदपुर औद्योगिक नगरी के अधिसूचित प्रारूप में जमशेदपुर अक्षेस के जो 16 वार्ड शामिल किए गए हैं उनमें टाटा लीज क्षेत्र के अंदर और बाहर बसी बस्तियों से राइट ऑफ वे अनुदान वसूलने का प्रावधान किया गया है। मेरी मांग है कि इसके पहले सरकार बस्ती वासियों को मालिकाना अधिकार देने की अधिसूचना जारी करे। माननीय सदस्य उमाशंकर अकेला जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के आजादी के विभिन्न राज्यों के लाखों संख्या में लोगों ने अपनी शहादत दी है। इसी क्रम में झारखंड प्रदेश के भी सैकड़ों लोगों ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और अपनी शहादत दी, जिसमें प्रमुख व्यक्तियों को भगवान बिरसा मुंडा, शहीद ठाकुर विश्वनाथ, अमर शहीद पांडे गणपत राय, वीर सिंधु भगत, जतरा टाना, जदू गोपाल, पंडित रघुनाथ मुर्मू, सिद्धू कानू, तिलका खड़िया, शहीद भिखारी, तिलका मांझी, चांद भैरव, लीलांबर पीताम्बर, पांडे गणपत राय, शहीद जग्गू दीवान, टिकैत अमरावणी, जीतराम बेदिया, पटेल सिंह, लाखो बोदरा, कुर्गी झानी, गया मुंडा। शून्यकाल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय, इन शहीदों को शहीद का दर्जा दिया जाए। माननीय सदस्य मंगल कालिंदी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जमशेदपुर प्रखंड पालसबनी पंचायत स्थित छोटा बाकी डैम सुंदर वादियों के बीच अवस्थित है। यह डैम जमशेदपुर शहर एवं बंगाल सीमा से सटे होने के कारण सालों भर पर्यटक आते रहते हैं। उक्त डैम के सौंदर्यीकरण एवं पर्यटकों को ठहरने की समुचित व्यवस्था होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीणों को रोजगार मिल सकेगा। अंत में असम के माध्यम से लोकहित एवं जनहित में उक्त डैम के सौंदर्यीकरण एवं पर्यटकों को ठहरने की समुचित व्यवस्था करने हेतु सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य भूषण बाड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य के 18,000 पंचायतों में बहाल पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक प्रोत्साहन राशि के बदले उचित मानदेय देने तथा अपनी सेवा पंचायत राज विभाग में स्थायी संयोजन कराने की मांग को लेकर विगत 18 जुलाई 2023 से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद पंचायती राज विभाग द्वारा आंदोलनरत इन स्वयंसेवकों की मांग पर अब तक कोई विचार नहीं किया गया है। अतः राज्य के समस्त पंचायत सेवकों को उचित मानदेय का भुगतान कराने अथवा इन्हें पंचायती राज विभाग में स्थायी समायोजन कराने की मांग मैं सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य डॉक्टर इरफान अंसारी जी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल से आलिम स्नातक और फाजिल एमए डिग्री को झारखंड के बाहर मान्यता नहीं मिलती है।
केंद्र सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों से लेकर नौकरी तक की परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते हैं छात्र महोदय। इस कारण मदरसा से आलिम व फाजिल की पढ़ाई करने वाले की संख्या में कमी हो रही है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से आलिम और फाजिल की मान्यता अविलंब मांग करता हूं कि इसको मान्यता दी जाए और हमारे बच्चे की परीक्षाओं में महोदय शामिल कराया जा सके। ये आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं महोदय। सरकार एग्जाम कंडक्ट करा रही है, हो गया, लेकिन इसको मान्यता नहीं मिल रहा है। माननीय सदस्य श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला के झरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दामोदर नदी के किनारे भौरा बाइक वाटर पंप हाउस से जहाज टाड़ के बीच बीसीसीएल ईजे एरिया प्रबंधन और इनके अधीनस्थ कार्यरत आउटसोर्सिंग एटी देवप्रभा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ओवरबर्डन डंपिंग किया जा रहा है, जिससे एनजीटी अधिनियम की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध पर्यावरण नियम का घोर उल्लंघन हो रहा है। ओबी डंपिंग से उक्त नदी व आसपास के प्रदूषित होने के साथ साथ इसके अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में एनजीटी व डीजीएमएस के नियमों का उल्लंघन कर दामोदर नदी को प्रदूषित करने व करने वाली बीसीसीएल प्रबंधन तथा कंपनी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग सदन से करती हूँ। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, NH 75 अब नया NH 39 के 4 लेन विस्तारीकरण में मेरे विधानसभा क्षेत्र मनिका जिला लातेहार का कई ग्राम जो मुख्य मार्ग से आता है तथा जिला एवं प्रखंड मुख्यालय से जुड़ा हुआ है, यथा डुडंगी, कला, डुडंगी, खुर्द, होटवाग, मतनाग, पतकी, करमाही, नदबेलवा, केड़वा, करम, लाली, औरा, टाड़, सिंजो, मनका, नामुदाग, चरवाडी, बकोरिया, कसियाडी, विपरा कला, तुमागढ़ा, चेतमा, सदरवा के साथ ही पलामू प्रमंडल के रैयतों का जमीन अधिग्रहित होना है, जिसका मुआवजा निर्धारण वर्षों पूर्व निर्धारित सरकारी दर पर आकलित किया जा रहा है, जब उक्त ग्रामों में के जमीन का वर्तमान बाजार मूल्य कई गुना ज्यादा है, जिससे प्रभावित रैयतों में काफी रोष है। अवगत करना है कि पलामू एवं गढ़वा जिला के कई प्रभावित ग्रामों में रैयतों को वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर अधिग्रहित होने वाली भूमि का मुआवजा संशोधित किया गया है। अतः जनहित में उपरोक्त प्रभावित ग्रामों के साथ साथ पलामू प्रमंडल के प्रभावित रैयतों को भी वर्तमान बाजार शून्यकाल है। माननीय सदस्य शून्यकाल पढ़ने के आधार पर अधिग्रहित भूमि का मुआवजा बैठिए ना, शून्यकाल पढ़ने दीजिए थोड़ा। मांग शून्यकाल के माध्यम से सरकार से करता हूँ। माननीय सदस्य समीर महंत जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी कृषि ऋण माफी योजना के लाभ से विभाग के लापरवाही के कारण पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत चाकुलिया प्रखंड के लगभग 175 किसान वंचित है। बैंक ऑफ बड़ौदा चाकुलिया बाजार शाखा के खाता धारक के अकाउंट नंबर 0020 के शुरू होने के कारण झारखंड सरकार के कृषि ऋण माफी योजना के पोर्टल में जैसे ही अकाउंट नंबर डाला जाता है यह इसे अमान्य कर देता है। बैंक द्वारा कई बार इस विषय पर किसी निर्देशालय को भी आपको नहीं बुझा रहा है क्या पढ़वा रहे हैं? आज तक इस समस्या का क्या पढ़वाया जाता है विधानसभा में? अतः आसन के क्या पढ़वाया जाता है बताइए, वही पढ़वाएंगे। मांग है कि किसी शून्यकाल पढ़ रहा है, लोग 12 बजे रात को दे आए। योजना के पटल में आवश्यक सुधार लाने का प्रयास किया जाए। माननीय सदस्य श्रीमती दीपिका पांडे सिंह। बैठिए रणदीप जी, बैठिए। महोदय, शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पारा शिक्षकों को, जो अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें वेतनमान कल्याण कोष ईपीएफ का लाभ एवं आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर सहमति बनी थी। अब तक इस विषय पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सका है। अतः पारा शिक्षकों अर्थात सहायक अध्यापकों को वेतनमान कल्याण कोष ईपीएफ का लाभ और आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने हेतु शून्यकाल के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, रांची जिला अंतर्गत और मांझी प्रखंड के प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय सदमा में विगत 6 वर्षों से गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षक नहीं है, जिसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है तथा अनगढ़ा प्रखंड के राजकृत मध्य विद्यालय नवागढ़ को
उत्क्रमित उच्च विद्यालय में परिवर्तित किया जाए, चूंकि चिलदाग उच्च विद्यालय की दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर है। मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त दोनों विद्यालयों की समस्याओं की निदान अतिशीघ्र कराया जाए। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, पिछले 2 सालों से हजारीबाग पूर्वी और गिरिडीह वन प्रमंडल में हाथियों का उत्पात बढ़ गया है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई है अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये दोनों वन प्रमंडल में कोई अस्थायी क्यूआरटी टीम भी नहीं है जो तत्काल रिस्पॉन्स करे, और फसलों के नुकसान की मुआवजा का प्रक्रिया अंचल से हो गया अध्यक्ष महोदय, तो 1 साल से भी ज्यादा टाइम लग रहा है मुआवजा के भुगतान में। तो सरकार इसको संज्ञान में ले, कम से कम फसल का मुआवजा है वो तत्काल मिले, और वो जो राशि मिलती है शून्यकाल लेने दीजिए, शून्यकाल लेने कम मिलता है अध्यक्ष महोदय। तो हमारी यही मांग है अध्यक्ष महोदय कि सरकार जो है वो हजारीबाग पूर्वी और गिरिडीह वन प्रमंडल में क्यूआरटी का गठन करे और फसलों के मुआवजा की प्रक्रिया सरल करे और सही नुकसान का भुगतान।